हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। कहते हैं प्यार एक दवा की तरह होता है जो जिंदगी के सारे जख्म भर देता है, लेकिन अगर प्यार ही जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दे तो कुछ ऐसा ही हुआ 70s के दौर की ग्लैमर गर्ल जीनत अमान के साथ। उनके प्यार ने ही उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया और ऐसा जख्म दिया जिसे जीनत आज तक नहीं भूल पाई है। जीनत को प्यार हुआ था बॉलीवुड एक्टर संजय खान से। अगर आप संजय खान के बारे में ना जानते हो तो शॉर्ट में इंट्रो दे दूं। संजय खान ने 1964 में चेतन आनंद की फिल्म हकीकत से धर्मेंद्र के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। उसके बाद एक फूल दो माली, चांदी सोना, काला धंधा गोवे लोग, दोस्ती और मेला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 70s के दौर के बड़े चार्मिंग एक्टर माने जाते थे और साथ ही कमाल के डायरेक्टर भी थे। संजय खान ने कमाल की फिल्में डायरेक्ट की हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कई फिल्में डायरेक्ट की, कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। अगर आपको मालूम हो तो 1988-89 में दूरदर्शन पर द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान नाम से एक टीवी शो आता था। उसमें टीपू सुल्तान का किरदार संजय खान ने ही निभाया था। संजय खान और जीनत अमान की पहली मुलाकात फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर हुई थी। अब्दुल्ला फिल्म संजय ही बना रहे थे, संजय ही उसके डायरेक्टर थे। जीनत और संजय के अफेयर की खबरें फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर से ही मीडिया में आने लगी थी। जीनत संजय के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो संजय से शादी करना चाहती थी, बावजूद इसके कि संजय पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, यानी कि वो 3 बच्चों के पिता थे। लेकिन फिर भी जीनत संजय से शादी करना चाहती थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो संजय से शादी करेंगी। जीनत के बहुत सारे करीबियों ने उन्हें समझाया कि इतनी जल्दबाजी मत करो इतना बड़ा फैसला लेने में, पहले अपने को वक्त दो, अपने और संजय के रिश्ते को वक्त दो, फिर इस बारे में कोई फैसला करना। जीनत के कई एक्टर दोस्तों ने, कई डायरेक्टर दोस्तों ने भी जीनत को समझाया कि संजय केवल तुम्हारा यूज कर रहा है, उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। संजय पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लो, अपने आप को थोड़ा वक्त दो। लेकिन जीनत को लगता था कि सब संजय की जलन के मारे ऐसा कह रहे हैं। जीनत सबसे एक ही बात कहती, मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा संजय के साथ खड़ी रहूंगी। आखिरकार सबके समझाने के बावजूद 30 दिसंबर 1978 को जीनत अमान ने संजय खान के साथ जैसलमेर में निकाह कर लिया। अब आप कहेंगे जैसलमेर में क्यों? क्योंकि जैसलमेर के आसपास के इलाकों में ही उस वक्त अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो जैसलमेर में संजय खान और जीनत अमान ने निकाह कर लिया। अब जीनत को लग रहा था कि संजय उनकी जिंदगी में आ गए हैं तो वो उनकी जिंदगी को जन्नत बना देंगे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि संजय उनकी जिंदगी को जन्नत नहीं जहन्नुम बनाने वाले थे। इंडस्ट्री में संजय खान के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि संजय बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, माने उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और जब गुस्सा आ जाता है तब जनाब को कुछ नहीं सूझता। तब संजय गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। इसी गुस्से में एक बार उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋषि कपूर के मुंह पर पानी से भरा कांच का गिलास दे मारा था, ऐसे मुंह पे फेंक दी। वो तो शुक्र है कि ऋषि कपूर को थोड़ी बहुत खरोंची आई, चेहरा खराब होने से बच गया। खैर, संजय और ऋषि का वो किस्सा कभी किसी दिन और विस्तार से सुनाऊंगा, आज इसी किस्से पर। धीरे धीरे जीनत को भी पता चलने लगा कि संजय का इंडस्ट्री में इतना खौफ क्यों है। जब भी संजय और जीनत के बीच कुछ छोटी मोटी बातों पर हल्की फुल्की नोकझोंक होती तो उसमें संजय इतनी छोटी बात का जिसे इग्नोर किया जा सकता है उसका इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते मानो क्या हुआ है। राई का पहाड़ बनाने में संजय एक्सपर्ट थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जीनत बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म के लिए लोनावाला में शूटिंग कर रही थी। शाम के 4 बजे का वक्त था कि संजय के कॉल आती है। जीनत को पता नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। आज के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जीनत ने फोन उठाया। फोन पर संजय की आवाज से ही वो समझ गई कि संजय का मूड बहुत खराब है। संजय ने कहा, कहाँ हूं? जीनत ने कहा, लोनावाला में बी.आर. चोपड़ा साहब की एक फिल्म के लिए शूटिंग कर रही हूं।
संजय ने कहा, जिस किसी भी फिल्म के लिए शूटिंग कर रही हो तुरंत मुंबई वापस आओ, चलना है जैसलमेर, अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग करनी है। जीनत ने कहा, जैसलमेर, अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग? लेकिन वो तो पूरी हो गई, उसकी तो डबिंग भी पूरी हो गई। संजय ने कहा, हाँ मालूम है पूरी हो गई, डबिंग भी पूरी हो गई, लेकिन उसके गाने का एक अंतरा है, उसे मैं चाहता हूँ दोबारा से रीशूट करना चाहता हूँ, इसलिए आ जाओ, 4 दिन के लिए जैसलमेर चलना है। जीनत ने कहा, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं बी आर चोपड़ा साहब को पहले ही डेट्स दे चुकी हूँ, उसके बाद मुझे टोनी टीटो साहब के लिए भी एक फिल्म की शूटिंग करनी है। लेकिन संजय इस बात पर भड़क गए। संजय कहने लगे, तो तुम्हारे लिए अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बी आर चोपड़ा हो गए हैं, टोनी टीटो हो गए हैं। जीनत ने बहुत प्यार से कहा, संजय बात इंपॉर्टेंट की नहीं है, बात है कि मैंने पहले से ही उन्हें डेट्स दी हुई थी। अब तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं डेट्स को बीच में कैंसिल करके चली आऊं, कैसे आ सकती हूं मैं? लेकिन संजय कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थे। संजय कहने लगे, सब पता है मुझे, तुम्हारा असली चेहरा जानता हूं मैं, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बी आर चोपड़ा हो गए हैं, टोनी टीटो हो गए हैं, क्यों नहीं होंगे, तुम्हारे ही आशिक हैं, करो करो आशिकी करो। इस बात से जीनत को इतना बड़ा झटका लगा, इतना दिल पे चोट लगी कि जीनत रोने लगी। रोते रोते जीनत ने संजय से कहा, संजय तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अगर तुमसे प्यार न करती होती तो शादी ही क्यों करती। लेकिन संजय कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि संजय ने जीनत पर बी आर चोपड़ा के साथ, टोनी टीटो के साथ और दूसरे डायरेक्टर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा दिया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का आरोप लगा दिया। इस पर जीनत ने फोन कट कर दिया। जीनत समझ गई थी कि संजय इस वक्त इतना गुस्से में है कि कुछ समझेंगे नहीं और उलूल जुलूल ही बकेंगे। शाम के 4:30 बज रहे थे। जीनत बी आर चोपड़ा के पास गई और बी आर चोपड़ा से जाने की परमिशन मांगी, क्योंकि वो संजय के साथ आमने सामने बैठकर शांति से ठंडे दिमाग से बात करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि बात करने से मामला सुलझ जाएगा और डेट्स की सेटलमेंट भी हो जाएगी। बी आर चोपड़ा सीधे साधे आदमी, वो नहीं चाहते थे कि जीनत की जिंदगी में कोई लफड़ा हो। उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आज का दिन गया तो गया, कोई बात नहीं, जाओ सब सेटल उठल कर लो। जीनत 5:30 बजे लोनावाला से मुंबई के लिए निकली। जीनत संजय के घर पहुंची। संजय के घर पहुंची तो पता लगा कि संजय होटल ताज में पार्टी के लिए गए हुए हैं। जीनत ताज होटल पहुंची। वहां उन्हें पता लगा कि कमल सिद्दीकी ने अपनी एक खुशी में एक पार्टी दी हुई है, उसी में शिरकत के लिए संजय खान पहुंचे हैं। जीनत ने कमल सिद्दीकी को एक वेटर के थ्रू बाहर बुलवाया और कहा कि मैं पार्टी खराब नहीं करना चाहती, मुझे इनविटेशन नहीं मिला है तो मैं क्यों आऊं, लेकिन मुझे संजय से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए आप 10-15 मिनट के लिए संजय को प्लीज बाहर भेज दीजिए। अब कमल सिद्दीकी को क्या पता क्या हुआ है और क्या होने वाला है। उन्हें तो लगा जीनत अमान आई है, पार्टी का रंग और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने जीनत से कहा, अरे जीनत जी आइए आइए, अंदर चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए, और इस तरह से समझाकर जीनत को अंदर ले गए। जीनत जैसे ही अंदर पहुंची, सब सन्न, सारे लोग जीनत को देखने लगे। ऐसा लगा जैसे सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो अपनी बात बंद करके जीनत की ओर देखने लगे। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा। मतलब उस समय जो वेटर वहां मौजूद था उसने बाद में बताया था कि मैं उस वक्त माहौल में टेंशन को फील कर रहा था, माहौल में एक गर्मी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना सन्नाटा क्यों, इतना टेंशन सी क्यों हो गई है। अचानक एक ग्लास हाथ में लिए संजय जीनत के सामने आए और जीनत को देखते ही दांत पीस कर कहा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? जीनत ने कहा, संजय मुझे तुमसे 10-15 मिनट के लिए बात करनी है, यहाँ तमाशा मत करो, अकेले में बात करनी है। संजय ने कहा, अच्छा अकेले में, ठीक कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, और हाथ पकड़ के खींचते हुए से जीनत को बगल के कमरे में ले गए। और 1 मिनट के बाद ही अंदर से जीनत की चीखों की आवाज आने लगी, चीखों की आवाज। संजय ने जीनत को आओ न देखा ताओ, न मौका दिया बोलने का, न कुछ, तड़ातड़ थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद करने लगे, एक गाल पे दूसरे गाल पे। जब तक जीनत अपना कुछ बचाव करती तब तक जीनत को बाल से पकड़ के घसीट घसीट कर जमीन पर लथेड़ लथेड़ कर थप्पड़ लात घूंसों से जोर जोर से मारने लगे। जीनत चिल्लाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मदद के लिए बुलाने लगी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ये सबके सामने हो रहा था।
सारे गेस्ट बाहर ही खड़े थे, सब कमरे की ओर देख रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो खिड़की पर ही आकर देखने लगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं थी उन लोगों में जो वहां पर मौजूद थे? क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं थी? मतलब मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं कि महाभारत के दूत सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय जो लोग इकट्ठा थे उन्हीं का पुनर्जन्म ये लोग थे जो यहाँ पर जीनत को ऐसे मार पिटते हुए देख रहे थे और मजा लूट रहे थे। अचानक संजय की पत्नी जमीन खान, वो भी उस पार्टी में थी, वो कमरे के अंदर गई। जीनत को लगा कि लगता है औरत होने के नाते ये उनकी मदद करने आई हैं। लेकिन जमीन ने जब संजय को जीनत को इस तरह मारते देखा तो कहा, बिल्कुल ठीक, ये कुतिया इसी के लायक है, इस कुतिया को वो दे दो जिसकी ये हकदार है। और संजय को उकसाने लगी, वो संजय का साथ देने लगी, मारो, बहुत अच्छी बात है, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अचानक फ्लोरी, जो जीनत की हेयर ड्रेसर थी, काफी अच्छी दोस्त थी, जीनत के साथ ताज होटल में आई थी, वो दौड़ते हुए कमरे में अंदर घुसी जीनत को बचाने के लिए। जब संजय ने देखा कि फ्लोरी जीनत को बचाने के लिए आई है तो संजय ने फ्लोरी का गला पकड़ के ऐसे गर्दन से फ्लोरी को उठा दिया ऐसे, और फ्लोरी को उठा के बाहर से पटक दिया। फ्लोरी रोते हुए कमरे से बाहर भागी। जीनत के खून निकल रहा था, अब वो बेहोश होने वाली थी। वो तो शुक्र है कि अचानक वही वेटर होटल के मैनेजर और कुछ लोगों के साथ जल्दी से कमरे में आया, बीच बचाव किया, संजय को अलग किया, पुलिस को फोन किया और एम्बुलेंस बुलाई गई और जीनत को हॉस्पिटल ले जाया गया। जीनत पूरी तरह से बेहोश थी, नाक से खून बह रहा था, बाल काफी तोड़े गए थे, खींचे गए थे, आंखों पे काफी लगी थी, मुंह से खून बह रहा था, होंठ कट गए थे, होंठ से खून बह रहा था, रीढ़ की हड्डी पे काफी चोट लगी थी, हाथ पैरों की स्किन छिल गई थी घसीटने के कारण, लठेड़ने के कारण। जीनत अस्पताल में 8 दिनों तक एडमिट रही। डॉक्टर्स की जानतोड़ कोशिश के बाद जीनत धीरे धीरे ठीक हुई। डॉक्टर्स ने जीनत को बताया कि उनका जबड़ा टूट चुका था और हाथ पैरों की स्किन भी काफी छिल गई थी और एक आंख इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा उस पर चोट लगी थी कि उसमें इतनी कम रोशनी बची थी, इतनी कम रोशनी बची थी कि लगभग ना ही समझो। तो जीनत एक आंख से अंधी ही हो गई। संजय ने जीनत की एक आंख फोड़ दी। सबको लगा था कि जीनत संजय को उनकी इस घिनौनी हरकत के लिए सजा दिलवाएंगी, लेकिन जीनत ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे संजय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। उन्होंने एफआईआर तक नहीं लिखवाई। जीनत और संजय का यह रिश्ता यहीं तक चला। 30 दिसंबर 1978 को जीनत और संजय का निकाह हुआ था और 4 नवंबर 1979 को दोनों का तलाक हो गया। माने 1 साल भी इन दोनों का रिश्ता नहीं चला। जीनत को उनके करीबियों ने, उनके दोस्तों ने जो समझाया था, आखिर वही सच निकला। संजय को जीनत से कोई प्यार व्यार नहीं था, वो जीनत का यूज कर रहे थे। जीनत ने तो संजय को कोई सजा नहीं दी, पर कहते हैं ना, कुदरत जरूर सजा देती है, कुदरत सबके साथ न्याय करती है। जीनत के साथ ये घिनौनी हरकत करने के 8-9 साल बाद 1988-89 में संजय जब टीपू सुल्तान बना रही थी और उसमें टीपू सुल्तान खुद ही बने थे, उसकी शूटिंग में एक हादसा हुआ। टीपू सुल्तान की शूटिंग चल रही थी और अचानक सेट पे आग लग गई। संजय राइटर के पास खड़े थे और जैसे ही आग लगी हलचल हुई, हड़बड़ा कर लोग भागने लगे। संजय भी भागने की कोशिश में ही थे कि अचानक छत पर से उनके ऊपर जलता हुआ कुछ आ गिरा और संजय आग की चपेट में आ गए। संजय का 65% पूरा शरीर आग में झुलस गया। तकरीबन 13 दिनों तक संजय हॉस्पिटल में भर्ती रहे और इन 13 दिनों में संजय की तकरीबन 73 सर्जरी हुई। 73 सर्जरी। संजय का पूरा शरीर सफेद पड़ गया। आज भी अगर आप संजय खान की आज की फोटो डालकर देखेंगे तो संजय का मुंह, संजय के हाथ पैर सब सफेद ही हैं, उसी जलने की वजह से। तो सब कहते हैं कि भले ही जीनत ने संजय को सजा नहीं दिलवाई, लेकिन कुदरत ने संजय को उनकी इस घिनौनी हरकत की सजा दी। खैर, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किस्सा आपको पसंद आया होगा, किस्सा पसंद आया हो तो केबीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट देना मत भूलिए। और जब भी फिल्मी किस्से सुनने का मन हो, फिल्मकारों के किस्से सुनने का मन हो तो केबीके पर जरूर आइए।